शहर की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए EW नेटवर्क और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए। नवी मुंबई में शिक्षा, स्वास्थ्य और क्रीड़ा के नाम पर सिडको से कौड़ियों के दामों में भूखंड खरीदकर व्यवसायीकरण करने वाली संस्थाओं और सिडको अधिकारियों के खिलाफ यलगार करते हुए समाजवादी पार्टी के नेता एवं विधायक अबू आजमी ने सिडको मुख्यालय पहुंचकर MD डॉक्टर संजय मुखर्जी से मुलाकात की। मुखर्जी को ज्ञापन सौंपकर अबू आजमी ने शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पर आम नागरिकों की लूट मचाने वाली संस्थाओं के खिलाफ जांच बिठाने की मांग की। इतना ही नहीं तो शहर के प्रकल्पग्रस्तों का मुद्दा भी उठाया। इस दौरान नवी मुंबई समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष अफसर इमाम, महिला जिलाध्यक्षा एडवोकेट अंजना शर्मा, भूपेंद्र पाठक, सीनियर लीडर रब्बानी खान और सोशल एक्टिविस्ट राजीव मिश्रा भी मौजूद रहे। अबू आजमी ने कहा कि इस दिशा में न्याय नहीं मिला तो वे विधानसभा में आवाज उठाएंगे। सिडको MD अभी नए अपॉइंट हुए यहाँ पर, इनको सारी चीज़ जानकारी बिल्कुल उस तरह से नहीं है। इन्होंने कहा कि बिल्कुल मेरे लिए कुछ इसमें ऐसी बातें हैं जो मैं अभी तक मेरे ध्यान में नहीं आई, जैसे कि जो जगहें दी गई हैं सोशल ऑर्गेनाइजेशंस को, तो उसमें जो है 2 अधिकारी यहाँ के भी उसमें रहना चाहिए और उनको भी वो इतने अधिकार होगा जितना उनके ट्रस्ट को या उनकी कमेटी को होगा। तो ये बातें उनसे की गई। और जो हॉस्पिटल्स को, एजुकेशंस को या सोशल ऑर्गेनाइजेशंस को जो जगहें दी गई हैं वो बहुत कम पैसे में दी गई हैं और इस शर्त भी दी गई हैं कि वो लोग इससे प्रॉफिट नहीं कमाएंगे। नो प्रॉफिट एंड नो लॉस पर हॉस्पिटल का काम है और स्कूलों में डोनेशन नहीं लेंगे, पर लोगों की पढ़ाई अच्छी होगी, लेकिन उसको पूरा वायलेशन हो रहा है। इसमें किसी भी काम नहीं हो रहा है। 2-2 लाख रुपया छोटे बच्चों के एडमिशन के लिए लिया जा रहा है, अस्पतालों का पैसा जो लिया जा रहा है, कमाई हो रही है। इन चीज़ों पर उन्होंने कहा मैं बिल्कुल सीरियस इस पर एक्शन लूँगा। इन्होंने एक ऑफिसर अपॉइंट किया है, विषय कुलकर्णी, हमारे अफसर इमाम साहब जो यहाँ के अध्यक्ष हैं, ये बहुत सीरियस इस बारे में और ये पिछले कई सालों से इस बारे में काम कर रहे हैं। ये वो अभी ऑफिसर इस वक्त ऑफिस में नहीं मौजूद हैं। 2 दिन के बाद ये बैठेंगे, उसके साथ एक पॉइंट पर डिस्कशन होगा और इस पर कार्रवाई होगी और इस इशू को मैं असेंबली में उठाने वाला हूँ। वहीं अफसर इमाम और राजीव मिश्रा ने भी इन मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। 8,000 प्लॉट उन्होंने दिया है यहाँ के संस्थानों को, जो एजुकेशन के नाम पर, हेल्थ के नाम पर और स्पोर्ट्स के नाम पर। साथ में उन्होंने एक ऐसा आश्वासन दिया था कि यहाँ के लोगों को डोनेशन या डिपॉजिट उनसे नहीं लिया जाएगा। उसके बावजूद भी यहाँ पर एक नर्सरी में एडमिशन कराने के लिए लाख 2-2 लाख रुपये डोनेशन लिया जा रहा है। ये मुद्दा रियल में बहुत गंभीर है। यहाँ के लोगों को अभी तक इस बात का सूझा नहीं। उसी तरह से हेल्थ के नाम पर भी बात है कि हेल्थ के नाम पर भी यहाँ पर 15% बेड जो है हमेशा सुरक्षित रखा जाएगा। इसके बाद स्पोर्ट्स के नाम पर भी इस तरह का बात था, लेकिन किसी तरह का इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। सिडको में साथ में एग्रीमेंट बना था कि कोई भी संस्थान जितने भी है उसमें सिडको के 2 अधिकारी एज ए डायरेक्टर वहाँ पर रहेंगे। जितना पावर वहाँ के संस्थानों के लोगों का है उतना ही पावर यहाँ के डायरेक्टर का होगा, और वो भी काम नहीं हो रहा है। देखिए, मैं तो सबसे बड़ी बात ये कहूँगा कि जिस चीज़ों पर आज के बहुत साल पहले हमारे नेताओं का ध्यान आकर्षित होना चाहिए था, हमारे नेताओं को इसको गंभीरता से लेना चाहिए था, वो हमारे यहाँ के लोकल जनप्रतिनिधियों ने अभी तक उस मुद्दे को नहीं लिया। आप बताइए, आज कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो बढ़े हुए स्कूल फीस या स्कूल फीस की जो ज्यादती चल रही है उससे नहीं तंग है? आज कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है और उसके साथ जो उसके स्वास्थ्य के नाम पर आर्थिक लूट की जाती है उससे परेशान नहीं है? आज कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो नवी मुंबई में जितने भी स्पोर्ट्स एसोसिएशन है उसमें जो आज मेंबरशिप फीस है लाखों रुपए, उसमें कौन से सामान्य नागरिकों को उसमें सुविधा मिल सकती है? आज ये सब मुद्दे इतने गंभीर थे और इतने डे टू डे लाइफ से जुड़े हुए मुद्दे हैं लोगों के, जिसको कि सुना जाना बहुत ज़रूरी था। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिडको ने हम ही लोगों के लिए तो इनको मुफ्त में या कहिए 10% कॉस्ट पे ज़मीन दिया। ब्यूरो इनपुट EW नेटवर्क।